अभी हम पूर्वी चंपारण के पकड़ीदल प्रखंड क्षेत्र के सिसनी पंचायत में हैं और आपको बता दें कि लगातार हम आपको पैक्स चुनाव के बारे में बता रहे थे अपने पंचायत से, और लगातार मेरे चैनल से मनीष सिंह जी, रणजीत सिंह के जो प्रचार समझिए इनका हम दिखा रहे थे, एक एक अपडेट दिखाने की कोशिश की है। कल वोट हुआ, आज गिनती हुआ है और शायद कुछ चूक रह गई इनसे, जो शायद पब्लिक का जो बात था शायद इनको नहीं समझ में आया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, चूक हो गई। अब उन्हीं मुद्दों पर आज सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इनके साथ थे, समर्थन में थे, जो उन्होंने इन पर विश्वास किया था, उन्हीं के साथ हम आए हुए और थोड़ा इसी बात पर हम थोड़ा इनसे चर्चा करने की कोशिश करें। पहले मेरे साथ अध्यक्ष जी हैं, बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत उम्मीद के साथ आपको जनता ने जो उम्मीद से आपको वोट दिया है उस पर क्या कहेंगे? पहले देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं और जितने हमारे पंचायत के मतदाता जो हैं उन लोगों ने जो हम लोग को विश्वास जताया और जिस तरह से हम लोगों के साथ खरा उतरा, उनका कितना ही हम लोग धन्यवाद देते हैं तो उनके सामने बहुत कम है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमको तो लग रहा है कि रणजीत जी पहली बार चुनाव लड़े हैं और जिस तरीके से लड़े हैं चुनाव, अब जिस तरह से एक छोटे से नन्हा बुना बालक कहिए, कभी से राजनीतिक में आए नहीं, अब फर्स्ट बार आकर के कम समय में लोगों का जो विश्वास जीते और लोगों ने जो इन पर विश्वास जताया, हम लोगों को इससे अपार हर्ष है। हम लोग चुनाव हार करके भी जीते हुए महसूस कर रहे हैं, जो लोगों को स्नेह मिला है। इसलिए पब्लिक से हमको कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जिस उम्मीद से पब्लिक हमको वोट दिया कि हम अध्यक्ष चुन रहे हैं, हम लोग को सुविधा मिले किसानों को, उस सुविधा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और कहीं से कोई कोताही नहीं करेंगे। सारे लोगों का हम लोग सेवा करने के लिए जब खोजे, जिस समय खोजे, हम लोग तत्पर रहेंगे। अच्छा, किसानों को जो सुविधा मिलना चाहिए तो आप तो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन उसको खोजने का अधिकार, पहुंचाने का अधिकार तो और हमारे सदस्य का अधिकार और हम इस गांव के बासिंदा होने के अधिकार से या खोज करके उनका पूर्ति करने का अधिकार रखते हैं। और हमारे प्रत्याशी जो है उनके माध्यम से सब करवाएंगे और कहीं किसी तरह का कमी महसूस नहीं होने देंगे, जिस तरह से भी। बस इसी के साथ हम अपने बात। आप क्या कहेंगे सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े और हमारे यहाँ जो कल मतदान हुआ उसमें 923 कुल मत पड़े, जिसमें से 840 लगभग मुझे मत प्राप्त हुए हैं और 980 हमारे प्रतिद्वंदी जो रहे राकेश कुमार, उनको मत प्राप्त हुए हैं। 140 वोट के अंतराल से हम लोग जीत और हार का फैसला हुआ है, जिसमें 140 मत से हम लोग चुनाव हारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ यह इतिहास में पहली बार हुआ है। इतना अच्छा और खूबसूरती के साथ चुनाव हुआ है। आप नॉमिनेशन से लेकर के अभी तक इस चुनाव को कवर किए। हमको लग रहा है कि बहुत लोग, बहुत किसान जो थे जिनको सुविधा का योजना, उनको जानकारी भी इस चुनाव से हुआ है, ऐसा जी। किसानों का जो भी मुद्दा था उसी मुद्दों के साथ हम लोग मैदान में उतरे थे और उस मुद्दे को लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट भी किया था और बहुत अच्छी तरीके से हमें जो उम्मीद थी उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हम लोगों को मुकाम हासिल हुआ है। थोड़ी सी कमियां हमारे अंदर है या हमारे प्रत्याशी लोगों के अंदर है, प्रत्याशी के अंदर है, जिसको कोशिश बहुत जल्दी करेंगे उसको दूर करने के लिए और अगली बार अपार बहुमत के साथ हम लोग फिर इसको फतह हासिल करेंगे। मैंने फिर से तैयारी होगी, अच्छे से होगी और पब्लिक का जो विश्वास आपने जीता है उस पर खड़े उतरेंगे, काम करेंगे। जी, पूरी तरीके से। जो पहले हमारे जो अध्यक्ष थे वो नींद में रहा करते थे, अब वो हमेशा के लिए जग चुके हैं। यह 5 साल का जो कार्यकाल उनका होगा उसके लिए उनको बधाई, लेकिन उनको हर एक बारीक से बारीक चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से पहली नज़र देनी होगी कि किसी भी तरह के किसान को अगर कमी होगी तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर वो सही से कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाकर किसानों जो किसानों को सुविधा मिलना चाहिए जी, वो सुविधा उनको मिले। आप क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये पैक्स का जो चुनाव हुआ तो इस चुनाव को हम लोग बड़ी स्वच्छ तरीका से एक मिसाल कायम करके हम लोग चुनाव लड़े हैं। चुनाव में जो प्रक्रिया चुनाव लड़ने का होना चाहिए उसका बड़ी अच्छा से पालन किया है। बड़ी तरीका से मुद्दा आधारित चुनाव हुआ है। मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सभ्यता से, बहुत अपने सिर्फ मुद्दा को लेकर के जनता के बीच गए और लोगों को समझाए हैं। थोड़ी सी चूक रह गई जो कुछ लोगों को। एक आपने पहली बार चुनाव लड़ा जी, हमको नहीं लग रहा था कि आपको लोग चुनेंगे और उतना ज़्यादा, जिसे 800 से पता 1900 टोटल वोट ही पड़ा है। 1923 को 800 वोट लोग मिला। कहीं ना कहीं बहुत कठिन हुआ होगा लोगों को बीच में जाना, बातों को समझाना, समझना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कुछ नहीं था कि यहाँ बताया। 1923 को टोटल पोल हुआ, उसमें से 840
340 मत हमको प्राप्त हुआ और 980 मत राकेश जी को प्राप्त हुआ, जो चुनाव से विजयी हुए हैं, पहले से है लगभग जो पहले से अध्यक्ष हैं। हमको थोड़ा सा कम समय मिला, पहले से थोड़ा सा तैयारी इसकी नहीं किए थे। एक बैग हमको लोग राय दिया जबरदस्ती, सभी लोग किया, वो लोग का सम्मान किया, हम इस चुनाव में आ गए, लोगों के राय का सम्मान किया और चुनाव में आ गए। तैयारी थोड़ी सी नहीं थी और जो इसमें आगे चुनाव का जो प्रक्रिया, उसमें लोगों का समर्थन और सहयोग बड़ी बहुमत अपार में दिया हमको लोग। तो हम सबसे पहले जितना लोग हमको सपोर्ट किया है, मतदाता वोट दिया है और जो भी गार्जियन हम लोग को सब हौसला बढ़ाया, सपोर्ट किए हैं, हम उनका ऋणी हैं, उन लोग के सहयोग का शुक्रगुजार हैं और उन लोग का आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो लोग कमजोर नहीं समझें। उन लोग का जो भी मुद्दा है, जिस मुद्दा पर हमको चुनाव मांगे हैं, तो उन लोग को हम आश्वस्त करते हैं कि आपको उस मुद्दे के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, उस मुद्दे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष चुनाव जीते हैं, मैं उनको कह दिया हूँ कि राकेश जी, आप पहले जो लड़ते थे चुनाव और अध्यक्ष थे तो नींद से सोए रहते थे, लेकिन इस टर्म में हम आपके विरोध में हैं और आपको चैन से सोने नहीं देंगे। आप बढ़िया से काम करिएगा, आपको सहयोग करेंगे, काम बढ़िया से नहीं करिएगा तो आपका विरोध भी करेंगे, गलत का तो विरोध, हाँ गलत का विरोध भी करेंगे। तो यही बात रहा है। और चुक रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पे कहीं हमने चुक किया है? हाँ, थोड़ा सा अपने बात को लोग तक नहीं पहुंचा सके, सो कुछ लोग और समर्थन कर देते तो हम चुनाव में जीत जाते। तो यही चूक हम मानते हैं कि चूक रहा है कि लोग को समझाने में हम असमर्थ हो गए, लास्ट तक हम लोग को समझा नहीं पाए, से कुछ लोग हमारे विचार को नहीं समझ सके, यही चूक है। दूसरा इसमें फिर भी कमी नहीं कही जाएगी। 840 वोट होता है, जी, जी, पहली बार आप चुनाव लड़े हैं, जी, और 840 लोगों का अपने विश्वास जीता है, तो ये कम नहीं कही जाएगी। जी, नहीं, बिल्कुल ही कम नहीं है। हम तो वही बता रहे हैं कि हम लोगों के ऋणी हैं, जितना लोगों को समर्थन दिया उनके हम ऋणी हो गए। अब मेरी जिम्मेवारी जवाबदेही बढ़ गई, अब उस जवाबदेही का हम पालन करने का भरपूर कोशिश करेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि जो भी सुविधा होगा किसानों को हम देंगे, तो अभी तो आपको अब सत्ता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम जो होगा हम जहाँ से होगा, मतलब जैसे होगा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत जब रहेगा तो सत्ता पक्ष तरीका से काम करेगा और हाँ सही से काम करेगा। जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो जनता को पहुंचाएगा, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूती से, हम बहुत मजबूती से बात को रखेंगे और काम करेंगे। और दूसरा, अपने सभी लोगों का, जितने भी हमारे समर्थक थे, जितने भी हमारे वोटर थे, उनको हम वो अपना हौसला कमजोर नहीं करें, क्योंकि मेरे हौसले में कभी नहीं है। मैं चुनाव हार करके भी पंचायत के डोर टू डोर सभी दरवाजे पर सभी लोग हारे कहाँ है? नहीं, चुनाव में मैंने परिणाम जो आया है मेरे पक्ष में नहीं आया है, परिणाम से हम हारे हैं, लेकिन हौसला से नहीं हारे हैं। हौसला मेरा बड़ा है, जीतने वाले से ज्यादा हौसला लेके चले हैं, सभी लोगों से मिले हैं, मिल करके अभी हम लौट रहे हैं। हम 10 बजे काउंटिंग हॉल से बाहर आ गए थे, लेकिन हम एक एक वोटर के पास गए हैं, एक एक लोग से मिले हैं, हाँ, लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आप हौसला में कभी मत करिएगा, मेरा हौसला बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसलिए हम यही लोगों को बढ़ा दिया। फिर से लोग को कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने हौसले में कमी नहीं रखेंगे, अपना हौसला पूरा बढ़ा के रखेंगे। हम उनके सभी कार्य में जब खोजेगा 12 बजे रात को लोग खोजेंगे, हम उनके साथ हाजिर रहेंगे और उनका हम काम करेंगे। चलिए, मनीष सिंह पहले भी आश्वस्त करते रहे हैं किसानों को, लोगों को, कि जो हमारा सेवा था पहले भी करेंगे और भी करते रहेंगे। थोड़ा जो प्रत्याशी थे इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं आप पहली बार चुनाव लड़े, बहुत अच्छा वोट आया, 440 वोट, जबकि टैक्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होता है, और इतना वोट देना कहीं नहीं कम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? आपको चैनल को भी धन्यवाद। जनता का बहुत सहयोग मिला है चुनाव में, और जो सुविधा का चुनाव लड़े हैं उस सारी प्रक्रिया समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाएंगे। और इस सुविधा के साथ कहीं ना कहीं चूक हुआ है ना? हाँ, चूक हुआ है। जनता के शायद आपके विचार को लोग समझ नहीं पाए हैं, और लोगों के बीच जाकर सब हम लोग समझाए हैं, बुझाए हैं। तो इस विचार को पहली बार था मेरा चुनाव पर चुनाव। चलिए, अगर तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश किया हूँ, और जो मुद्दा से चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। आज बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता था कि पैक्स का चुनाव होता क्या है, लेकिन इस बार मनीष सिंह जी ने जो दिखाया है, लोगों को बताया है, लोगों का विश्वास जीता है। 440 वोट एक बार में आना कम नहीं था, 840 वोट एक बार में आना कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम किए हैं। और अगली बार की तैयारी इनकी रहेगी। पहले दिखाइए, कैमरा घुमाइए। जो इनके सब समर्थक थे, जो इनके जो कार्यकर्ता थे, तमाम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और लोगों को संबोधन दे रहे हैं कि जो इस मुद्दा से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस मुद्दा पर उतरेंगे। आपको जो सुविधा मिलने के लिए हम वादा किए थे वो सुविधा आपको जरूर देंगे, आप लोग घबराए नहीं। और क्योंकि विपक्षी जब मजबूत होता है तो धरातल पर काम भी होता है। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे अपना न्यूज़। धन्यवाद।